वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसएम मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स हमारी चल रही थी, इसके अंदर पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्या उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे एंड मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, नॉन मेंडेलियन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स गाइस, इसको क्लासीफाई करें तो गाइस सिंगल जीन इफेक्ट, एक मतलब जो सिंगल जीन है, देखो ये क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर जीन पाई जाएगी। अगर जीन के अंदर यहाँ पर कोई डिफेक्ट आ गया, जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो उसे बोलेंगे सिंगल जीन डिफेक्ट। ठीक है, अगर क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम में यहाँ पर डिफेक्ट आ गया, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम के नंबर कम हो सकते हैं, वो डिफेक्ट आ गया तो हम उसे बोलेंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर? तो सिंगल जीन डिफेक्ट मतलब जो जीन है क्रोमोसोम के अंदर, जो जीन सिचुएटेड है उसमें यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आए। अब इसके अंदर दो चीजें आएंगी, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन। जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करे उसे बोलते हैं मेंडेलियन सिंगल जीन डिफेक्ट, जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करे उसे नॉन मेंडेलियन। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है, जेनेटिक्स पढ़ा होगा, पी मटर था, उस पर स्टडी की थी। क्लियर? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में चार तरह के आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये चार टाइप के हैं गाइस। ठीक है, एंड नॉन मेंडेलियन में आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रियल एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, माइटोकॉन्ड्रियल एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। पूरे डिस्कस करेंगे, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इनको। क्रोमोसोमल डिफेक्ट मतलब जो संख्या है, हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर उनकी संख्या कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अलग अलग डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। एन्यूप्लॉइडी इसे बोलते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन मतलब क्रोमोसोम्स का जो मटेरियल है वो, मान लो ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इनका मटेरियल मतलब ऐसे शेयर हो जाए। ठीक है, मतलब ये क्रोमोसोम अपना मटेरियल इसको दे दे और ये क्रोमोसोम अपना मटेरियल इसको दे दे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, शेयरिंग। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? जो पैलेट है आपकी, ये जो है, ये मतलब ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर है यहाँ पर, ये क्या होती है, जुड़ती नहीं है। ठीक है, लिप जो क्लेफ्ट लिप क्या होता है, ये जो लिप है ये जुड़ेंगे नहीं आपके। ठीक है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। समझ में आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स? अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गाइस हम मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर को। मेंडेलियन ये जो डिसऑर्डर्स थे, ये वाले जो डिसऑर्डर्स थे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? क्लियर गाइस? थोड़ा जूम हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, यहाँ पर जो ऑटोसोम्स हैं वहां पर डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइस हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर 23 पेयर जो हैं, 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और जो 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, बेसिक आपने 12th में पढ़ रखा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में ऑटोसोम्स में डिफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है गाइस, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो हेटेरोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। ए मतलब हेटेरोजाइगस स्टेट, यहाँ पर ए डोमिनेंट है तो हेटेरोजाइगस स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो ए अफेक्ट होएगा, ए क्योंकि डोमिनेंट है तो ये भी अफेक्ट होएगा, ए ये नॉर्मल रहेगा। ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि डोमिनेंट होते हैं, ये अडल्ट्स में ज़्यादा विजिबल होंगे, एंड इनके अंदर क्योंकि डोमिनेंट है तो स्किप जनरेशन एब्सेंट है। स्किप जनरेशन मतलब मान लो ये दो पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इन्होंने बच्चे पैदा किए, तो बच्चों के इनके अंदर ये डिजीज्ड है, ये क्या है, पेरेंट्स क्या है, डिजीज्ड है, इन्होंने बच्चे पैदा किए तो ये भी, इनके अंदर भी डिजीज पाई जाएगी, चाहे एक के अंदर ही पाई जाए लेकिन डिजीज पाई जाएगी। फिर इनके जो बच्चे हुए उनके अंदर भी डिजीज पाई जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं छूटेगी जहां पर ये डिजीज इन पेरेंट्स की एब्सेंट हो। ठीक है, तो स्किप जनरेशन एब्सेंट मतलब जो जनरेशन है वो स्किप नहीं हो पाएगी गाइज। ठीक है, बेटर प्रोग्नोसिस, जो प्रोग्नोसिस है वो यहाँ पर बेटर रहेगी। समझ में आ गया? अब ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर है किसकी वजह से होते हैं? ये स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है, उसके कारण ये जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर गाइस दो प्रॉपर्टी रखते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने बेसिक में डिस्कस कर ली। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस मैंने बताया था कि 100 आदमी है, 100 आदमियों के अंदर जीन म्यूटेशन हो रहा है, सेम जीन म्यूटेशन हो रहा है,
ठीक है, 100 पीपल है उनके अंदर सेम जीन म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन 80 पीपल ही क्या कर रहे हैं, सिम्टम शो कर रहे हैं, 20 पीपल सिम्टम शो नहीं कर रहे। तो जो पेनिट्रेंस है उस जीन म्यूटेशन का, जो पेनिट्रेंस है, जो म्यूटेशन हुआ जीन का, उसका जो पेनिट्रेंस है वो इनकम्प्लीट होएगा, वो 80 जनों को इफेक्ट कर पा रही है वो म्यूटेशन, जबकि 20 जने हैं उनमें कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी क्या है, 4 इंडिविजुअल है, मान लो 4 इंडिविजुअल है, इनके अंदर सेम जीन डिफेक्ट है। ठीक है, सेम जीन डिफेक्ट है, सेम जीन डिफेक्ट है। ठीक है, सेम जीन डिफेक्ट, लेकिन इनके अंदर सिम्टम्स जो अलग लगा रहे हैं। किसी के अंदर स्किन लीजन हो रहा है, इसके अंदर आपका आई लीजन हो रहा है, मान लो इसके अंदर न्यूरोफाइब्रोमा हो रहा है। तो चारों पीपल के अंदर सेम जीन डिफेक्ट है, लेकिन सिम्टम्स अलग लगा रहे हैं गाइज, उससे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। ये किसके फीचर्स हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के। क्लियर, नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, अब गाइज इनके एग्जाम्पल आपको पूछेंगे, नेम 2 टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो। हैवी डोमेन, डोमेन मतलब साम्राज्य, जानते हो आप, तो हैवी डोमेन से आप इसे याद कर सकते हो गाइस। एच मतलब हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, एंड एच से हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, एंड ई से, ई साइलेंट है यहाँ पे, ए से आता है आपका एकेंड्रोप्लेसिया, एंड वी से आएगा वॉन विल्बर्न डिजीज, वॉन हेपल्स लिंड्यू, एंड डी से आता है डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका। ठीक है, डोमेन। ओ से आएगा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एम से मार्फन सिंड्रोम, एंड ए से अडल्ट ऑनसेट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, एंड आई से इंटरमिटेंट पोरफायरा, एंड एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। ठीक है, तो अलग अलग ये एग्जांपल्स। एच से हंटिंगटन्स कोरिया, एक और एच आएगा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ए से एकेंड्रोप्लेसिया, वी से वॉन विल्बर्न डिजीज, एंड डी से डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एक बार याद कर लेने हैं। हैवी डोमेन एक निमोनिक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की गाइस। ऑटोसोमल रिसेसिव गाइस, क्योंकि रिसेसिव है तो ये जो रिसेसिव जीन है, ठीक है, ए रिसेसिव जीन है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन पाई जाएंगी, ए। क्योंकि रिसेसिव है तो ये हेटेरोजाइगस स्टेट में इसके सिम्टम्स शो नहीं होंगे। ये क्या होगा, नॉर्मल। फिर नॉर्मल नहीं कहेंगे, इसे हम कैरियर कहेंगे। ये क्या होगा, नॉर्मल। यहाँ पर होमोजाइगस स्टेट में जो रिसेसिव जीन है वो अफेक्ट शो करेगी, इससे हम बोलेंगे डिफेक्ट, ये एबनॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ए जो है अफेक्टेड रहेगा, ए कैरियर ट्रेट, ए नॉर्मल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस स्टेट, यू नो इट वेरी वेल। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स है ना गाइस, ये शो कंप्लीट पेनिट्रेंस शो करते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेंस शो करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट पेनिट्रेंस शो करेगा। पेनिट्रेंस मैंने बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट इनकम्प्लीट, भाई 80 में सिम्टम आ रहे थे, 20 में नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट होएगा, यहाँ पर सबके अंदर सिम्टम्स आएंगे। स्किप जनरेशन प्रेजेंट, मतलब स्किप जनरेशन कैसे, ये पेरेंट्स हैं, ये डिजीज्ड पेरेंट्स हैं, ठीक, इनके बच्चों के अंदर यहाँ पर ऐसी जनरेशन हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन की यहाँ पर डिजीज ही ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिजीज ही ना हो, मतलब जो जनरेशन है नेक्स्ट वो स्किप हो गई ना डिजीज से, तो स्किप जनरेशन प्रेजेंट यूजुअली ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी। जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये एक एंजाइम डेफिशिएंसी के अंदर यूजुअली होते हैं, उसके कारण होते हैं। ये चाइल्डहुड के अंदर या फिर इन्फेंट्सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट किसके अंदर प्रेजेंट थे, अडल्टहुड के अंदर प्रेजेंट थे। इसको एक निमोनिक से हम याद कर सकते हैं, ABCDEFGHI। ठीक, ए से अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ए से अटेक्सिया अल्केटेनोरिया, बी से बीटा थैलेसीमिया, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कंगनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया जिसे हम CAH भी कहते हैं। ठीक है, एंड डी से डेफनेस कहेंगे। ठीक है, ई से एम्फाइसिमा, एफ से फ्रेडरिक्स एटेक्सिया, जी से गोचर डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है वो सारी क्या होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्सेप्ट 1-2 होती हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंड एच जो होती हैं हिमेक्रोमेटोसिस एंड होमोसिस्टिन्यूरिया, एंड आई से इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये सारा निमोनिक है, ABCDEFGHI से आप ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को याद कर सकते हो। क्लियर गाइज। नेक्स्ट एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब आता है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके, अब जो हमने देखा ऑटोसोम्स में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या था, जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स था वहां पर डिफेक्ट हो रहा था। अब क्या डिफेक्ट होएगा, जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वहां पर डिफेक्ट होएगा। ठीक है, दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन मेल। अब गाइस एक्स लिंक्ड है, तो
तो एक्स जो है फीमेल के अंदर ज़्यादा होते हैं जबकि मेल के अंदर यहाँ पर कम एक्स होंगे, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ये कॉमन किस में होती है, मेल के अंदर कॉमन होगी, फीमेल जो है वो कैरियर होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, हल्दी चंदन गिरे फर्श पे, हल्दी HAL हल्दी, ठीक है। हीमोफीलिया A एंड B हंटर्स डिजीज, ए से एगामा ग्लोबिनीमिया, L से लिस्ट नेहन सिंड्रोम एंड हल्दी हो गया, एंड चंदन C से कलर ब्लाइंडनेस, चंदन गिरे जैसे स्पीडी डेफिशिएंसी, फर्स्ट पे फेब्रिज डिजीज, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है, इसे आप याद करते हो। हल्दी चंदन जानते हो ना, हल्दी लगाते हैं शादियों में, चंदन लगाते हैं गाइस अच्छे सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, मत स्मार्ट हो नहीं देखो, ठीक। तो हल्दी चंदन गिरे फर्श पे गाइस, गिर गए भाई साहब, फर्श पे गिर गए, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब बात करते हैं डोमिनेंस, हमने रिसेसिव की बात की। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को एक निमोनिक है रवि, रवि रवि रवि, इसको रवि से आप याद कर सकते हो। आर से रेड सिंड्रोम एंड ए से अल्पोर्ट सिंड्रोम एंड वी से विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स इनकॉग्निटिया पिगमेंटा है, ठीक। आई से तो ये सारा हमारा एक बेसिक था डिसऑर्डर्स पे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, स्किप जनरेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है किसके अंदर नहीं होती, एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन किसके अंदर होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू लेना है। एंड उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। निमोनिक, पहला हमने निमोनिक क्या देखा था, पहला हम निमोनिक क्या देखा था गाइज, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हैवी डोमेन देखा था, हैवी डोमेन। ऑटोसोमल रिसेसिव में ABCDEFGHI एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हल्दी चंदन गिरे फर्श पे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रवि, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड गाइज ये 3 कोर्सेज हैं हमारे, आपको पता होगा हमारे ऐप पे 3 कोर्सेज हैं, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी कराई गई है, कराते हैं हम, एंड ठीक है। तो उस तीनों को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एंड यहाँ पर ऐप पे हमारे नोट्स भी हैं, सारे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना, आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पे, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।